बीजापुर का राजदरबार सजा हुआ है। अली आदिल शाह और उसकी अम्मी जान बेगम साहिबा जो इस राज्य की संरक्षक हैं और आदिल शाह की मृत्यु के पश्चात इस राज्य को संभाल रही हैं। दोनों ने अपने दरबार के सभी सूरमाओं पर दृष्टि घुमाई और देखा कि बड़े बड़े खान और पठान जो अपनी वीरता का बखान करते नहीं अघाते थे, आज वो बेगम साहिबा से दृष्टि मिलाने का भी साहस नहीं कर पा रहे हैं। सबके चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी और मुखमंडल में आतंक इस स्तर तक पसरा हुआ था जैसे उनका हृदय अब फटने ही वाला हो। ये सारे के सारे ऐसे योद्धा थे जिन्होंने पूर्व में पराजय का मुख नहीं देखा था। बड़े से बड़ा योद्धा भी इनसे टकराने का साहस नहीं कर पाता था और आसपास के राज्यों में भी इनकी ऐसी धाक थी कि इनके आक्रमण का अभिप्राय पराजय ही माना जाता था। किंतु इतने कुछ के पश्चात भी आज इनके हृदय भय से कांप रहे थे और ये सब के सब दरबार में भीगी बिल्ली की भांति खड़े हुए थे। इनमें से प्रत्येक के मन मस्तिष्क में इस समय केवल एक ही नाम का आतंक छाया हुआ था और वो नाम था छत्रपति शिवाजी। 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी दुर्ग में माजीजा की कोख से जन्मा हिंदवी स्वराज्य का ये प्रचंड सूर्य बीजापुर के साथ साथ दिल्ली के मुगल साम्राज्य की भी आत्मा कपा रहा था। दिल्ली के सिंहासन पर शाहजहां बैठा हुआ था। उसका बेटा औरंगजेब उस समय दक्षिण का सूबेदार था। 30 अप्रैल 1657 को शिवाजी ने उसके क्षेत्र में घुसकर झुन्नर और अहमदनगर लूट लिया था। औरंगजेब शिवाजी के इस अभियान से क्रोध में उबल पड़ा था। वो शिवाजी के विरुद्ध कार्यवाही करना ही चाहता था कि ठीक उसी समय दिल्ली में शाहजहां भयंकर रोगग्रस्त हो गया और औरंगजेब दिल्ली चला गया। औरंगजेब को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका पिता पीड़ित है, अपितु उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं उसके न होने पर उसके भाई सत्ता पर अधिपत्य न कर ले। उधर बीजापुर का आदिल शाह भी 4 नवंबर 1656 को मर चुका था और उसकी विधवा बेगम ताज उल मुखद्दिरात ने इस समय आदिल शाही की बागडोर संभाल रखी थी। उसका बेटा अली आदिल शाह बादशाह बनाया गया था। आदिल शाह की मृत्यु के पश्चात आदिल शाही सल्तनत कुछ बिखरने सी लगी थी। बहुत से क्षेत्रों के सरदार अपनी मनमानी चला रहे थे। हिंदवी स्वराज्य के माता जीजा के स्वप्न को साकार करने के लिए वीर शिवाजी ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। उन्होंने गरुड़ की भांति झपट्टा मारकर आदिल शाही और मुगल शाही दोनों को कुचल कर रख दिया। आदिल शाह के जीवित रहते ही वो बीजापुर साम्राज्य के कई किले जीत चुके थे। 13 अगस्त 1657 को शिवाजी ने स्वराज्य विस्तार का अभियान आरंभ किया। सबसे प्रथम कोंडाना किले पर भगवा लहराया गया। 6 महीने के भीतर उन्होंने न केवल आदिल शाही की नींव हिलाई अपितु समुद्र के किनारे बैठे डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों को भी अपनी तलवार की चमक के आतंक में जीने को विवश कर दिया। शिवाजी ने 40 किले जीत लिए थे। आदिल शाही भरभरा कर ताश के पत्तों की भांति बिखर रही थी। समुद्र की भयंकर सुनामी की भांति शिवाजी सारे साम्राज्य को स्वराज्य में समाहित करते जा रहे थे। शिवाजी महाराज के प्रचंड वेग का सामना करने का साहस आदिल शाही में किसी के पास नहीं था। आदिल शाही की रक्षा के लिए सबसे क्रूर और जल्लाद सरदार अफजल खान को बुलावा भेजा गया। उसने तख्त को सलाम करके शिवाजी को पकड़ने का बीड़ा उठाया। अफजल खान शरीर से अत्यंत भयंकर था। जब वो शिवाजी को पकड़ने के अभियान के लिए निकल रहा था तो इससे पूर्व उसने स्वयं को निर्दयी निर्मम बनाने के लिए 200 बेगमों की अपनी हाथों से हत्या कर दी। मंदिर तोड़ना, गौ हत्या और हिंदू बस्तियों का विनाश करना उसके लिए खेल था। वो शिवाजी को पकड़ने के लिए 35,000 की फौज लेकर निकला था, किंतु शिवाजी ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से उसकी प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि बना कर रखी थी और उसके स्वागत की ऐसी तैयारी कर रखी थी कि जावली के वन में प्रतापगढ़ किले के नीचे बने उसके ही शिविर के भीतर उन्होंने अफजल खान को सिंह की भांति चीर दिया। उसका सिर काटकर प्रतापगढ़ ले जाया गया और वनों में घात लगाकर बैठी शिवाजी की सेना ने अफजल खान की सेना को गाजर मूली की भांति काट डाला। शिवाजी की सेना ने पूर्व से ही आसपास की झाड़ियों और लकड़ियों को काटकर उसका पहाड़ बना रखा था। उसमें आग लगा दी गई और पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें एकत्रित की गई थी। उन्हें लुढ़का दिया गया। अफजल खान की आधे से अधिक सेना इस आग में जलकर और पत्थरों में कुचलकर स्वाहा हो गई और शेष सेना को शिवाजी के वीर सैनिकों ने यमलोक पहुंचा दिया। शिवाजी को पकड़ने के लिए अफजल खान 6 महीनों की लंबी यात्रा करके भयंकर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर आया था। उसने अपने अभियान की सफलता के लिए बड़ी व्यवस्था की थी। फूंक फूंक करके कदम रखे गए थे, किंतु शिवाजी ने इस पूरी तैयारी और व्यवस्था को 6 घंटे में राख कर दिया। अफजल खान की इस भयंकर दुर्गति की सूचना ने आदिल शाही को हिला कर रख दिया, किंतु शिवाजी का लक्ष्य अफजल खान नहीं था। उनका लक्ष्य था समूचे
समूचे भारत में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। अफजल खान के वध के केवल 10 से 12 दिनों के भीतर ही शिवाजी ने आदिल शाह साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में आधिपत्य कर लिया। कोल्हापुर और पन्हालगढ़ जैसे किलों पर शिवाजी ने भगवा लहरा दिया। बीजापुर में भूचाल खड़ा हो गया। सबसे भयंकर प्रश्न ये था कि जिस शिवाजी ने अफजल खान जैसे आताताई को भी अपने पंजों से चीर डाला है, उसका सामना करे भी तो कौन। अंततः बीजापुर ने कोल्हापुर का किला जिस सरदार की जागीर में आता था, उस रुस्तमे जमान को शिवाजी को पकड़ने के लिए किसी प्रकार से तैयार किया। उसे बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए। वो 10,000 की भारी भरकम सेना लेकर निकल पड़ा। शिवाजी इस समय पन्हालगढ़ किले में थे। उनके दूतों ने उन्हें इसके बारे में सूचना दी। रणनीति बनाई गई और 5,000 की सेना लेकर शिवाजी निकल पड़े। 28 दिसंबर 1659 को भयंकर संग्राम हुआ, किंतु अफजल खान के वध के पश्चात मुसलमान सैनिकों में शिवाजी के नाम का आतंक छाया था। वो इतने भयभीत थे कि तोपों और भयंकर हाथी घोड़ों से सुसज्जित होने के पश्चात भी शिवाजी के आने की सूचना मिलते ही भाग खड़े हुए। इस युद्ध में शिवाजी को 2000 घोड़े, 12 हाथी और चंदनगढ़ बंदनगढ़ 2 किले भी मिल गए। अफजल खान के वध के पश्चात बीजापुर के लिए यह दूसरा अत्यंत भयंकर झटका था। बीजापुर को अब यह स्पष्ट दिख रहा था कि यदि शिवाजी इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो समूची आदिल शाही पर भगवा लहराने में देर नहीं लगेगी। बेगम साहिबा ने इसी संकट का हल निकालने के लिए दरबार बुलाया था। आज के दरबार में बीजापुर साम्राज्य के सारे सूरमा सरदारों को बुलाया गया था और बेगम साहिबा ने चीख कर कहा, अफजल खान क्या मारा गया, बीजापुर के रणमर्दों को लकवा मार गया। अरे तुम सबको सांप सूंघ गया है, कोई बोलता क्यों नहीं? कौन लाएगा उस शिवाजी को पकड़कर, या फिर तुम सब के सब नामर्द हो गए हो? अफजल खान का बेटा फाजल खान और अभी अभी शिवाजी की भयंकर मार खाकर लौटा रुस्तमे जमान भी इस सभा में खड़ा था, किंतु सबके सिर झुके हुए थे। कोई शिवाजी का सामना करने को तैयार नहीं था। ऐसे में अली आदिल शाह को कुरनूल के किलेदार सिद्दी जौहर का ख्याल आया। यद्यपि बीजापुर दरबार से उसकी कुछ अनबन थी, किंतु आज बीजापुर को उसकी आवश्यकता थी। उसके पास हबशियों की विशाल सेना थी। उसे मनाने के लिए काशी तिमाजी नाम के दूत को कुरनूल भेजा गया। सिद्दी जौहर को लगा कि यदि इस अवसर का वो लाभ उठा ले तो बीजापुर दरबार में उसकी धाक जम जाएगी। जिस शिवाजी ने अफजल खान जैसे जल्लाद को चीर कर फेंक दिया हो, यदि उसे पकड़ने में वो सफल हो गया तो बीजापुर तो क्या दिल्ली तक उसका डंका बज जाएगा। बेगम साहिबा उसे खिताबों से लाद देंगी और वो बीजापुर का सबसे शक्तिशाली सरदार बन जाएगा। दिल्ली तक उसकी कहानियां सुनाई जाएंगी। उसने उत्साह में बीजापुर को पत्र लिखा, हुजूर को इस नामुराद सिद्दी जौहर का सलाम। मैंने इसके पहले बहुत से गुनाह किए हैं जिनका मुझे दिल से दुख है। हुजूर से अर्ज है कि मेरे गुनाह माफ किए जाएं। अगर मुझे माफ करने का फरमान आपकी तरफ से जारी किया जाता है तो मैं बादशाह सलामत से मिलने हाजिर होऊंगा और जो हुक्म दिया जाएगा उसे पूरा करूंगा। हुजूर के दुश्मन को तबाह कर दूंगा। अली आदिल शाह इस वक्त बेबस था। उसके दरबार में किसी का साहस नहीं था जो शिवाजी का सामना कर सकता। तो भी उसने बादशाही रौब में पत्र लिखा, हमारे पास बहुत से बहादुर सरदार हैं जो काफिर शिवाजी को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन जब तुमने अर्ज किया है तो हुक्म दिया जाता है कि फौरन हाजिर हो जाओ। बीजापुर के लिए इस समय सिद्दी जौहर सबसे बड़ी आशा बन गया था। वो भयंकर योद्धा था। उसका शरीर किसी भैंसे की भांति काला और तगड़ा था। वो जिद्दी और आताताई भी था। वो इतना काला कलूटा और भयंकर दिखता था कि उसे देखकर जानवर भी भाग जाते थे। रणकौशल और कूटनीति के विषय में भी वो बड़ा बुद्धिमान था। जब वो बीजापुर पहुंचा तो अली आदिल शाह ने उसका भव्य स्वागत किया। उसे सलावत खान की उपाधि से विभूषित किया गया। उसे लाने वाले काशी तिमाजी को भी दियानत राव का खिताब दिया गया। बीजापुर दरबार इस समय उस व्यक्ति के लिए कुछ भी कर सकता था जो उसे शिवाजी सौंप दे, और बेगम साहिबा ने हुक्म जारी कर दिया। सिद्दी जौहर की सेना में 20,000 घुड़सवार और 40,000 पैदल सैनिक थे। ये सेना अफजल खान की सेना से भी विशाल थी। तंबू, अस्त्र शस्त्र, खजाना और सामान ढोने वाले जानवरों की संख्या भी बहुत अधिक थी।
बीजापुर ने सिद्दी जौहर की सेना में कुछ ऐसे सरदार भी शामिल किए थे जो शिवाजी महाराज के संबंधी थे किंतु बीजापुर के अधीन थे। हिंदू जाति का ऐसे भितरघातियों ने अतीत से अब तक भयंकर विनाश किया है जिनके लिए राष्ट्र और धर्म से बड़ा व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। अली आदिल शाह ने शिवाजी को घेरने के लिए औरंगजेब से भी सहायता मांगी। उसने औरंगजेब को पत्र लिखा कि वो उत्तर से शिवाजी पर आक्रमण कर दे जिससे इस पहाड़ी चूहे को बिल में ही दबोच लिया जाए। शिवाजी को चारों ओर से घेरने का सशक्त प्रबंध किया गया था। बीजापुर इस बार शिवाजी को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। शिवाजी इस समय कृष्णा नदी के पूर्व में मिरज में थे। वो ये भली भांति जानते थे कि बीजापुर इतनी मार खाने के पश्चात प्रतिक्रिया तो देगा ही। शिवाजी की रणनीति ये थी कि मारकाट और युद्ध सदैव शत्रु के क्षेत्र में ही करो, अपने राज्य की जनता को कम से कम कष्ट हो और युद्ध के लिए पर्याप्त सामग्री मिल सके। इस कारण से वो कोल्हापुर के आगे कृष्णा नदी को लांघकर मिरज में तैयार बैठे थे। किंतु जब उन्होंने सिद्दी जौहर की विशाल सेना और उत्तर भारत से औरंगजेब को भी बुलाने का समाचार सुना तो सीधे युद्ध करना उचित नहीं जाना। वो पीछे हटने लगे। कृष्णा पार करके वो मिरज से दूर आ गए और पंचगंगा पार करके कोल्हापुर आ गए। शिवाजी का लक्ष्य केवल विजय था। वो उत्साह में कोई ऐसा कदम नहीं उठाते थे जिससे हिंदवी स्वराज्य के विशाल लक्ष्य में बाधा उत्पन्न हो। शिवाजी कोल्हापुर से भी पीछे हटकर पन्हालगढ़ पहुंच गए। सिद्दी जौहर को जब विदित हुआ कि शिवाजी मिरज से कोल्हापुर और कोल्हापुर से पन्हालगढ़ चला गया है तो उसे ये अनुमान हो गया कि शिवाजी की शक्ति उसके आगे अत्यंत कम है और उसने अकड़ में आकर अपनी तलवार पकड़कर कहा, कहां तक छिपेगा काफिर, इसका कचूमर निकाल कर ही चैन की सांस लूंगा। उसने अपनी सेना को बताया, शिवाजी पन्हालगढ़ में छिप गया है, अब तो जंग की भी जरूरत नहीं है, केवल किले की घेराबंदी कर दी जाए। आखिर शिवाजी कब तक भूखा प्यासा इस किले में छिपा रहेगा। किले की भीतर की रसद खत्म होते ही पनाह मांगने लगेगा। जब चाहेंगे कैद कर लेंगे, चाहेंगे तो मार डालेंगे। सिद्दी की सेना में जो सैनिक थे वो अधिकांशतः शिवाजी के वीर सैनिकों की मार सह चुके थे और वो भी यही चाहते थे कि जंग ना हो तो ही अच्छा है। सिद्दी जौहर ने पन्हालगढ़ किले की चारों दिशाओं में भयंकर घेराबंदी कर दी। पन्हालगढ़ के निकट विशालगढ़ किला था और विशालगढ़ की भी घेराबंदी की गई थी। विशालगढ़ के किले को घेरने के लिए सूर्यराव सुर्वे, यशवंतराव और भोसले को भेजा गया था। ये शिवाजी के संबंधी भी थे किंतु शिवाजी के विरुद्ध बीजापुर का साथ दे रहे थे। सिद्दी जौहर को इस बात का भी भय सता रहा था कि कहीं शिवाजी अपने संबंधियों को अपने पक्ष में मिलाकर यहां से भागने में सफल ना हो जाए। इसी कारण से उसने उन्हें विशालगढ़ की घेराबंदी करने भेज दिया था। उधर औरंगजेब दक्षिण में शिवाजी के बढ़ रहे प्रभाव को सूंघ चुका था और उसे किसी भी मूल्य पर यह स्वीकार नहीं था कि कोई काफिर स्वतंत्र राजा बनने का ख्वाब भी पाले। वो तो स्वयं शिवाजी पर चढ़ाई की योजना बुन रहा था किंतु उसी समय उसे दिल्ली के तख्त के लिए अपने भाइयों से जूझने जाना था। जब अली आदिल शाह की चिट्ठी उसे मिली तो उसने अपने मामाजान शाइस्ता खान को शिवाजी की घेराबंदी के लिए भेजा। शाइस्ता खान इस समय औरंगाबाद में था और दक्षिण सूबे की देखभाल कर रहा था। वो मुगल दरबार में अपनी धाक जमाने के लिए हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार करता था। जब उसे औरंगजेब का फरमान मिला तो 28 जनवरी 1660 को उसने विशाल सेना के साथ कूच किया। शाइस्ता खान की सेना में 77,000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिक थे, अर्थात उसकी सेना में इस समय पूरे 1 लाख सैनिक थे। युद्धक सामग्री, तंबू और राशन ढोने के लिए बड़ी संख्या में जानवर, सेवक और रातें रंगीन करने के लिए ईरानी बुलबुलें भी थी। शाइस्ता खान का लक्ष्य था कि इस अभियान के द्वारा शिवाजी पर चढ़ाई तो होगी ही, साथ में सैर भी हो जाएगी। उसने अपने मन में सोचा, शिवाजी है ही क्या, एक पहाड़ी चूहा ही तो है। बस एक ही बात है कि पकड़ में नहीं आता है, लेकिन इस बार बुरा फंस चुका है, कहां भागेगा। शाइस्ता खान को अपनी विशाल सेना पर बड़ा आत्मविश्वास था। उसे लग रहा था कि इतनी विशाल सेना का समाचार सुनते ही शिवाजी का मस्तिष्क सुन्न पड़ जाएगा। उसे अपनी विजय पर कोई संदेह नहीं था। 14 दिन में वो अहमदनगर आया। 13 दिन तक सेना ने अहमदनगर में ही आराम फरमाया। 25 फरवरी 1660 को शाइस्ता खान अहमदनगर से निकला और 3 मार्च 1660 को शिवाजी के क्षेत्र में घुसपैठ की। शाइस्ता खान ने सीधे सिद्दी जौहर की सहायता करने
करने को स्वयं की शान के खिलाफ समझा। इसके पीछे मुगल सेना की अपनी रणनीति थी। औरंगजेब ने अली आदिल शाह की सहायता के लिए सेना अवश्य भेजी थी, किंतु वो आदिल शाह को आदिल खान ही कहता था। शाह या बादशाह होने का हक वो केवल खुद को देता था। इसी कारण उसने अपने मामा को नए मोर्चे पर आक्रमण के लिए भेजा था, जिससे शिवाजी की पराजय पर उनका राज्य आदिल शाही को नहीं बल्कि मुगलों को मिल सके। शाइस्ता खान उस राजगढ़ को घेरने निकल पड़ा था जहां शिवाजी की माता जीजाबाई रहती थी। शिरवर पुरंदर सूपे पाटस होता हुआ वो पूना की ओर निकल पड़ा और चाकड़ के किले पर घेरा डाल दिया। शिवाजी महाराज को शाइस्ता खान और सिद्दी जौहर दोनों के विषय में पूरी जानकारी थी। ये उनके लिए भयंकर संकट का समय था। इस समय उनके पास कुल मिलाकर 15,000 की सेना थी, वो भी अलग अलग किलों में बटी हुई थी। यदि वो इन सेनाओं से भिड़ने सीधे युद्ध के मैदान में उतरते तो ये स्थिति समुद्र में डूब मरने जैसी होती। शिवाजी विपरीत से विपरीत अवस्था में भी अत्यंत सूझबूझ और साहस से काम लेते थे। इस समय स्वराज्य और स्वराज्य के सैनिकों की सुरक्षा भी उनका दायित्व था। उनके लिए उनका प्रत्येक सैनिक प्राण प्रिय था, जो उनके लिए एक आदेश पर ही अपने प्राण न्यौछावर के लिए तैयार था। पन्हालगढ़ में शिवाजी के साथ 6,000 सैनिक थे। इन 6,000 सैनिकों में शिवाजी महाराज की हिंदवी सेना का एक ऐसा सेनानी भी था जो स्वराज्य और शिवाजी महाराज पर आए प्रत्येक संकट को ठीक उसी प्रकार निगल जाता था जिस प्रकार प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त महावीर विक्रम बजरंगी श्री राम पर आए संकट को निगल जाते थे। वो इतना बुद्धिमान और कुशल योद्धा था कि स्वयं ही एक सेना के समान था। जब रणभूमि में वो दोनों हाथों में तलवार लेकर उतरता था तो म्लेच्छ सैनिकों के लिए साक्षात काल बन जाता था। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, शिवाजी महाराज के एक आदेश पर मातृभूमि के लिए अपना तिल तिल अर्पित कर देना। और उस महावीर भयंकर योद्धा कुशल सेनापति मातृभूमि के अनन्य पुजारी और शिवाजी महाराज के प्राण प्रिय साथी का नाम था बाजी प्रभु देशपांडे। बाजी प्रभु देशपांडे शिवाजी महाराज द्वारा स्वराज्य के अभियान को पूर्ण करने हेतु चुने गए उन श्रेष्ठतम सेनानियों में से एक था जिसे उन्होंने अपनी पारखी दृष्टि से भीतर तक पढ़ लिया था। वो एक ऐसा हीरा था जिसकी चमक पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता था। बाजी प्रभु जानते थे कि इस समय शिवाजी के मन में क्या तूफान उमड़ रहा है। शिवाजी महाराज पन्हालगढ़ से निकल नहीं सकते थे और बाहर से किसी सहायता को प्राप्त करने हेतु कोई सूचना भी नहीं भेज सकते थे। सिद्दी जौहर का घेरा इतना शक्तिशाली था कि किले से बाहर एक चींटी भी नहीं जा सकती थी। शिवाजी महाराज का विचार था कि वर्षा में सिद्दी जौहर का घेरा ढीला पड़ जाएगा। जब काले काले बादल आकाश में छाएंगे, नदी नाले उफान पर होंगे, तो वर्षा के जल और कीचड़ से बीजापुर के सैनिकों का उठना बैठना भी दूभर हो जाएगा। इतनी बड़ी सेना की व्यवस्था करना दुष्कर हो जाएगा और स्वराज्य के वीर सैनिक इसी मध्य किले से निकलकर छापामार कार्यवाही करेंगे। जब तक म्लेच्छ सैनिकों को आक्रमण की सूचना होगी तब तक शिवाजी के सेनानी किले के भीतर आ जाएंगे और देखते ही देखते सिद्दी जौहर की इस विशाल सेना का संपूर्ण विनाश कर देंगे। शिवाजी महाराज के सैनिकों को छापामार कार्यवाही पर विशेष कुशलता प्राप्त थी। शिवाजी की नीति ये थी कि थोड़े थोड़े भोजन से पाचन ठीक रहता है। उन्हें इस विषय की भी आशा थी कि नेताजी पालकर जो बीजापुर की सीमा में है वो समाचार मिलते ही अवश्य आएगा और सिद्दी जौहर के घेरे का मर्म स्थान ढूंढकर भयंकर आघात करेगा। और इसी क्षण पन्हालगढ़ में उपस्थित स्वराज्य के योद्धा हर हर महादेव की गर्जना के गढ़ से निकलकर भयंकर आक्रमण करेंगे और घेरा तोड़ डालेंगे। शिवाजी अपने साथियों के साथ दूर निकल जाएंगे और छापामार युद्ध के द्वारा शत्रु की सेना अलग अलग भागों में काट डालेंगे। एक एक शत्रु को सबक सिखाया जाएगा। किंतु ना तो सिद्दी जौहर का घेरा ढीला पड़ रहा था और ना ही नेताजी पालकर की गर्जना कहीं सुनाई देती थी। सिद्दी जौहर ने वर्षा के आने से पूर्व ही घास फूस के छप्पर बनवाए थे। वर्षा के पानी के निकलने के लिए नालियां बनवा दी गई थी। वर्षा के कारण घेरा ढीला पड़ने की सारी संभावनाओं को समाप्त कर दिया गया था। सिद्दी जौहर ने यह ठान लिया था कि इस बार शिवाजी को पकड़कर ही रहेगा। ऐसी स्थिति में किसी अच्छे से अच्छे सेनापति का हृदय कांप सकता था, किंतु छत्रपति शिवाजी और उनके सैनिक आशा लगाए बैठे थे। पन्हालगढ़ के बुर्ज पर खड़े होकर वो दूर दूर तक देखते थे। चारों तरफ सिद्दी जौहर का कड़ा पहरा था। सैनिकों के शिविरों तंबुओं का नगर बना हुआ था। शिवाजी के नेत्र इन तंबुओं के नगर के पार वनों और पर्वतों तक पहुंच जाते थे। चप्पा चप्पा उनसे परिचित था। वो इस आशा में थे कि नेताजी पालकर कहीं से प्रकट हो।
किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 माह व्यतीत हो गए। ऐसा नहीं था कि नेताजी पालकर शिवाजी की सहायता के लिए नहीं आए। उन्होंने पन्हालगढ़ तक पहुंचने का भरसक प्रयास किया, किंतु आदिल शाही ने चारों दिशाओं में ऐसा प्रबंध कर रखा था कि लाख प्रयत्न करने के पश्चात भी वो पन्हालगढ़ तक नहीं पहुंच सके। और ऐसी स्थिति में वो माता जीजा से मार्गदर्शन प्राप्त करने प्रतापगढ़ चले गए। उन्होंने देखा कि माता जीजा स्वयं पन्हालगढ़ पर आक्रमण की तैयारी कर रही है। उन्होंने माता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, मैं जानता हूं कि ये भयंकर विपदा की घड़ी है, किंतु तो भी जब तक आपका ये पुत्र जीवित है, आपको रणभूमि में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेरे होते हुए भी आप रणभूमि में जाती हैं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। राजे को जब इस विषय में ज्ञात होगा कि मेरे होते हुए भी आपको रणभूमि में जाना पड़ा तो वो क्या कहेंगे? नहीं, आप मेरे रहते रणभूमि में नहीं जा सकती हैं। हे माँ, मुझे बस आपके आशीष की आवश्यकता है, शेष मेरा उत्तरदायित्व है। माता जीजा ने कहा, स्वराज्य के प्रत्येक सेनानी पर सदैव मेरा आशीष है, किंतु इतना ध्यान रखना पुत्र कि शोभा स्वराज्य का सूर्य है और उस सूर्य पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। नहीं आएगी माँ, नहीं आएगी। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भवा। नेताजी प्रतापगढ़ से कुछ और सैनिक लेकर सिद्दी जौहर के घेरे के निकट पहुंचे। हर हर महादेव का गुंजायमान करते हुए उन्होंने पूरी शक्ति से घेरे को तोड़ने का प्रयास किया। शिवाजी ने नेताजी के इस प्रयत्न को स्वयं देखा, किंतु सिद्दी जौहर का घेरा इतना सशक्त था कि उसके समक्ष नेताजी की अत्यंत छोटी सेना कुछ कर नहीं पा रही थी। नेताजी ने कई प्रयास किए, किंतु वो निष्फल रहे। अंततः नेताजी ने निश्चय किया कि यहाँ टकराना व्यर्थ है और आशा की ये किरण भी वापस चली गई। किंतु जिस प्रकार सिद्दी जौहर के घेरे को तोड़ा नहीं जा सकता था, उसी प्रकार पन्हालगढ़ में भी घुसना सिद्दी जौहर की सेना के लिए असंभव था। यदि सिद्दी जौहर के सैनिक थोड़ा भी आगे बढ़ते तो शिवाजी के सैनिक किले से पत्थर लुढ़काना आरंभ कर देते थे। चट्टानों की भयंकर गड़गड़ाहट से गढ़ के नीचे आतंक छा जाता था। पन्हालगढ़ के बुर्जों में तोपें लगी थी। सिद्दी के सैनिक जैसे ही इन तोपों की सीमा में आते, शिवाजी के सैनिक गोले दाग देते थे। इतना भयंकर धमाका होता था कि एक साथ भारी संख्या में म्लेच्छ सैनिक स्वाहा हो जाते थे। पन्हालगढ़ किला अत्यंत दुर्गम था और इसके सभी रास्तों पर शिवाजी के सैनिक रात दिन चौकसी कर रहे थे। पन्हालगढ़ और सिद्दी जौहर की सेना के मध्य एक सीमा रेखा बन गई थी। दोनों पक्ष से इस रेखा को पार नहीं किया जा सकता था। सिद्दी जौहर की सेना भले ही अत्यंत विशाल थी, किंतु इस सेना के लिए यह संभव नहीं था कि वो पन्हालगढ़ पर नियंत्रण कर सकते। इस सेना का केवल एक लक्ष्य था, शिवाजी को किसी प्रकार से पराजित करके बीजापुर में वाहवाही प्राप्त करना, बड़े बड़े सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करना, अत्याचार और लूटपाट की अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को तृप्त करना, बादशाह सलामत की आंखों में चढ़कर जीवन भर ऐश आराम करना। किंतु इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या कोई अपने प्राणों का बलिदान करना चाहेगा? कभी नहीं। जबकि शिवाजी की सेना में अपने धर्म, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना तिल तिल अर्पित करने वाले समर्पित योद्धा थे। वो शिवाजी को धर्म संस्थापक और स्वराज्य का सूर्य मानते थे। उनके मुख से निकले आदेश की पूर्ति उनका परम कर्तव्य हो जाता था। बड़े बड़े इतिहासकारों का मानना है कि शिवाजी का नेतृत्व इतना शक्तिशाली था कि कभी भी एक भी सेना नायक या अधिकारी ने उनके साथ विश्वासघात नहीं किया। ऐसे में जब शिवाजी के प्राण संकट में थे तो उनके ये सैनिक उनके लिए साक्षात यमराज से भी युद्ध को तैयार थे। सिद्दी जौहर के पास जो तोपें थी उनकी मार किले की दीवार तक नहीं पहुंच सकती थी। ऐसे में सिद्दी जौहर ने वहां से निकट समुद्री तट पर स्थित अंग्रेजों से लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप लाने की योजना बनाई। सिद्दी जौहर ने अपने दूत अंग्रेजों के पास भेजे। इन अंग्रेजों का मुखिया हेनरी रिविंगटन था, जो इस समय राजापुर में अंग्रेजों का काम देख रहा था। जब उसे यह विदित हुआ कि उसकी तोपों का प्रयोग शिवाजी के विरुद्ध किया जाएगा तो वो भयभीत हो गया। वो जानता था कि शिवाजी से शत्रुता का क्या परिणाम हो सकता है, किंतु वो अत्यंत धूर्त भी था। उसने विचार किया कि अब शिवाजी तो पन्हालगढ़ से निकल नहीं पाएगा, ऐसे में क्यों न आदिल शाह से मित्रता का लाभ उठाया जाए। उसने सिद्दी जौहर को तोप के साथ साथ तोप संचालक भी दिए। 10 अप्रैल 1660 को वो भारी भरकम तोप पन्हालगढ़ तक लाई गई। इस तोप से गोले भी दागे गए। भयंकर धमाका हुआ, किंतु सिंह की भांति वक्ष तान कर खड़े पन्हालगढ़ की दीवारों तक ये नहीं पहुंच सके।
पन्हालगढ़ में शिवाजी को 4 माह व्यतीत हो गए थे। संकट से निकलने की सारी संभावनाएं समाप्त होती दिख रही थी। आषाढ़ का महीना आ गया था। भयंकर वर्षा हो रही थी, बादल गरज रहे थे। शिवाजी जानते थे कि यदि इस वर्षा में संकट से निकलने का कोई मार्ग नहीं निकाला गया तो सिद्दी जौहर का घेरा और कड़ा हो जाएगा। 4 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात सिद्दी जौहर को जहां यह विश्वास बढ़ता जा रहा था कि किले का राशन समाप्त होते ही शिवाजी आत्मसमर्पण कर देगा और इसके पश्चात वो जो चाहेगा वो करेगा, या तो बीजापुर को जीवित ही बंदी बनाकर सौंप देगा या फिर मार डालेगा, किंतु शिवाजी नाम का ये गुस्ताख काफिर इस बार बचकर नहीं निकल सकता है। सिद्दी के सैनिक आपस में चर्चा करते थे, अफजल खान को क्या मार दिया, ये बादशाह बनने चला था, अब पता चल रहा है कि आटे दाल का क्या भाव है। कोई कहता कि शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई कहता अरे नहीं वो तड़प तड़प कर जान दे देगा, कोई कहता कि वो निराश होकर अंतिम युद्ध करेगा और मारा जाएगा। आदिल शाह के वो सैनिक जो रणभूमि में शिवाजी के आने की आहट मात्र से इतने आतंकित हो जाते थे कि उनके हाथों से तलवार छूट जाती थी, वो आज तंबुओं में बैठे शिवाजी का भविष्य बता रहे थे। किंतु ऐसे भीषण संकट के समय जब सबको निराशा के अतिरिक्त कुछ और नहीं सूझ रहा था, तब जीजा की गोद में बैठ श्री राम और श्री कृष्ण की कथाएं सुन चुके इस शिवबा के नेत्रों में आत्मविश्वास का अगाध समुद्र देखा जा सकता था। उनका मस्तिष्क उनकी तलवार की भांति तेज चल रहा था। वो निराश होकर बैठने के स्थान पर महानायक की भांति इस संकट से निकलने का मार्ग ढूंढने में जुटे थे। उन्हें महाभारत युद्ध के वो अनेकों प्रसंग स्मरण हो रहे थे जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के हाथों में जा चुकी विजय को पलटकर पांडवों के पक्ष में लाया था। उन्हें स्मरण आया कि किस प्रकार भगवान ने अग्नि समाधि लेने जा रहे अर्जुन को अंतिम क्षण में जयद्रथ वध करने में सफलता दिलाई थी और कैसे स्वयं देवकी नंदन बंदी गृह में जन्म लेने के पश्चात भयंकर वर्षा के मध्य उफनाती हुई यमुना को पार करके गोकुल पहुंचे थे। कंस के अभेद्य पहरे को जिस प्रकार उन्होंने भेदा था, ठीक वैसे ही आज शिवबा को सिद्दी जौहर के घेरे को तोड़ना था। यकायक उनके मस्तिष्क में एक योजना तैयार हो गई। पन्हालगढ़ से विशालगढ़ के बीच की दूरी 20 कोस थी और योजना ये थी कि इस दूरी को रात भर में पैदल पार करना था। उन्होंने अपने साथियों को एकत्रित किया और कहा, मुझे अब पन्हालगढ़ से निकल जाना चाहिए, यहाँ शक्ति लगाना और सिद्दी जौहर से संघर्ष व्यर्थ है। साथियों के मुखमंडल में ये विचार सुनने के पश्चात आश्चर्य और आशा के भाव थे। आश्चर्य इस कारण था कि सिद्दी जौहर के इस कड़े पहरे को तोड़कर कैसे निकला जाएगा, और आशा इस कारण से थी क्योंकि महाराज का कोई भी कदम कभी निरर्थक नहीं होता था। दूतों को तत्काल आदेश दिया गया कि एक ऐसा मार्ग खोजा जाए जहां सिद्दी जौहर के सैनिकों की दृष्टि न जा सके। आदेश मिलते ही दूतों ने मार्ग खोज निकाला। दूतों ने कहा, महाराज आपने जैसा आदेश दिया था वैसा मार्ग तो मिल गया है, किंतु ये मार्ग इतना दुर्गम है कि इसमें कटीली झाड़ियों घुटनों तक दलदल के अतिरिक्त बाघ और चीते भी बैठे रहते हैं। हम गढ़ के नीचे उस मार्ग की अंगुल अंगुल भूमि ना पाए हैं। वहाँ सिद्दी जौहर का एक भी सिपाही नहीं है और बाघ और चीतों के भय से सिद्दी के सिपाही वहाँ दिन में भी झांकने का साहस नहीं करते हैं। शिवाजी ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, बाघ का रास्ता बाघ ही तय करते हैं। शिवाजी ने मार्ग की पूरी जानकारी लेने के पश्चात अपने कुशल सेनापति बाजी प्रभु, किलेदार त्र्यंबक भास्कर और गंगाधर पंत के साथ बैठक की। निश्चित किया गया कि गंगाधर पंत शिवाजी महाराज का पत्र लेकर सिद्दी जौहर के पास जाएं। गंगाधर पंत एक कुशल दूत थे। उन्होंने आदेश मिलने पर शिवाजी महाराज का पत्र थैले में रखा और गढ़ के द्वार पर पहुंच गए। 12 जुलाई 1660 को आषाढ़ माह की पूर्णिमा का दिन था। प्रातः का समय था, बादल छाए हुए थे और वर्षा हो रही थी। सिद्दी जौहर के सैनिकों ने आश्चर्य से देखा कि किले का द्वार खोला जा रहा है। चारों ओर सनसनी फैल गई, सेना सतर्क हो गई। सिद्दी जौहर की सेना को लगा कि अब शिवाजी की सेना बाहर आएगी और सीधा युद्ध होगा। कुछ ने यह भी विचार किया कि संभवतः आज शिवाजी शरण मांगेगा, किंतु उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि किले के द्वार से एक गठरी जैसी आकृति बाहर आ रही है। किंतु जैसे जैसे वो निकट आती गई तो स्पष्ट हुआ कि ये तो कोई आदमी है। अकेला एक व्यक्ति गढ़ से उतर रहा था। गंगाधर पंत अपने हाथ की थैली लहराते हुए नीचे उतरे। सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। गंगाधर पंत ने गंभीर मुद्रा में पूछा, जनाब सलावत खान, सिद्दी जौहर की छावनी किधर है?
सैनिकों को अब तक ये विदित हो चुका था कि ये आदमी शिवाजी का दूत है। वो पंत को सिद्दी जौहर के पास ले गए। पंत ने दूत का दायित्व निभाते हुए पापी सिद्दी जौहर को नमस्कार किया। उन्होंने किले की समस्या के बारे में बताया और शिवाजी का पत्र सिद्दी को सौंप दिया। सिद्दी जौहर पत्र पढ़ने लगा। शिवाजी ने लिखा था, आप पन्हालगढ़ की ओर आ रहे हैं, ये मैंने जब सुना उसी समय मेरे मन में ये इच्छा हुई कि मैं आपके सामने हाजिर हूँ, किंतु दुर्भाग्य और भय दोनों ने मुझे जकड़ रखा था। यदि आप सुरक्षा का वचन दे तो मैं कल रात्रि के समय अपने कुछ साथियों के साथ आपकी सेवा में हाजिर होने की इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे अपराध आप क्षमा करें। किसी भी संकट में आप मेरे पिता समान मेरी रक्षा करें। मैं स्वयं आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ और अपनी सारी दौलत हजरत बादशाह आदिल शाह के सामने पेश करने को तैयार हूँ। सिद्दी जौहर का मुंह खुला का खुला रह गया। एक बार उसका हृदय मृत्यु के भय से कांप उठा। अफजल खान का चित्र उसके सामने नाच उठा। उसे लगा कि कहीं शिवाजी उसके साथ भी तो यही नहीं करेगा, और उसने अपने चारों ओर फैली विशाल सेना को देखा। उसने विचार किया कि शिवाजी इतना मूर्ख नहीं है, और इतनी विशाल घेराबंदी में उसने कोई भी होशियारी दिखाने की जुर्रत की तो उसका कचूमर निकालने में देर नहीं लगेगी। अब केवल दिन भर की तो बात है। कल रात को वो हमारी कैद में होगा और वो शान से बीजापुर कूच करेगा। इस कल्पना मात्र से वो मदहोश हो गया। वो इतना खुश हो गया कि उसने गंगाधर पंत को अपनी मंजूरी दे दी। उसने आंखें बंद करके रौब में कहा, जाओ शिवाजी से कह दो कि उसके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। गंगाधर पंत सिद्दी जौहर को सलाम करके गढ़ में चले गए। किले से शिवाजी का दूत आया और वापस चला गया। ये समाचार सिद्दी जौहर की पूरी सेना में फैल गया। म्लेच्छ सैनिकों ने बड़ी राहत की सांस ली। वो 4 महीनों से शिविर में पड़े थे। उन्हें लगा कि चलो इज्जत बहाल हुई और जान भी बच गई। कल रात को शिवाजी आएगा और आत्मसमर्पण कर देगा। एक सैनिक ने कहा, सुना जनाब, कल रात शिवाजी आने वाला है। बस सारी एकड़ निकल गई। अब पता चलेगा काफिर को कि आदिल शाही उसके साथ क्या करेगी। सिद्दी के सैनिक जो पिछले 4 महीनों से चैन से सोए नहीं थे, आज वो बिना किसी चिंता के आराम फरमा रहे थे। तलवार भालों को किनारे रख दिया गया। दूर दूर पहरा कर रहे सैनिक पास आ गए और सबके मन में यही था कि अब तो फतह ही फतह है। अब पहरा देने की आवश्यकता ही क्या है। पूरा का पूरा पहरा शिवाजी के इस पत्र से ढीला हो गया था। उधर सिद्दी जौहर इस कल्पना मात्र से गदगद था कि जिस शिवाजी को अफजल खान नहीं पकड़ पाया था, जब उसे कैद करके वो बीजापुर में घुसेगा तो सारा आलम मेरे कदम चूमेगा। बेगम साहिबा मेरे लिए क्या क्या नहीं करेंगी। जलसे होंगे, खैराते बटेंगी, नगाड़े बजेंगे। वो पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। उधर गंगाधर पंत ने किले में पहुंचकर सब कुछ शिवाजी को बताया। शिवाजी ने पंत की सफलता पर उन्हें धन्यवाद किया और अपने साथियों को कहा, अब विलंब नहीं करना है। आज रात ही इस गढ़ से निकलकर विशालगढ़ पहुंचना है। घोड़े साथ नहीं लिए जा सकते क्योंकि इससे शोर शराबा होगा और शत्रु को सूचना मिल जाएगी। पैदल ही निकलना होगा। किले का भार आगे त्र्यंबक भास्कर संभालेंगे और बाजी प्रभु देशपांडे अपने चुने हुए 600 वीर सैनिकों के साथ हमारे साथ रहेंगे। शिवाजी महाराज का ये निर्णय सुनकर बाजी प्रभु का हृदय गदगद हो गया। शिवाजी का प्रत्येक सैनिक शिवाजी के लिए मर मिटने को सदैव तैयार रहता था। यदि शिवाजी किसी के कंधे पर हाथ भी रख दे तो वो उत्साह से निहाल हो जाता था। बाजी प्रभु को जब शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा दायित्व दिया तो उनकी प्रसन्नता और उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अत्यंत कठिनाई से 600 वीर सैनिकों को चुना। ये चुनाव भी अत्यंत दुष्कर था क्योंकि प्रत्येक सैनिक अभियान में शामिल होने के लिए आतुर था। शिवाजी महाराज की सुरक्षा में शामिल होना उनके लिए जीवन का सबसे भाग्यशाली क्षण था और इस अवसर को प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। अंततः बाजी प्रभु ने यह चुनाव पूरा किया। रात के 10 बजे वर्षा हो रही थी। आषाढ़ की पूर्णिमा का चांद बादलों में छिप गया था। सूर्यवंशी प्रभु रामचंद्र के वंशज शिवाजी महाराज की सवारी देखकर उनके सम्मान में चंद्रमा ने स्वयं को छिपा लिया था। स्वराज्य का सूर्य आज वर्षा की चांदनी में अपना मार्ग खोजने निकला था। बादल भयंकर गर्जना कर रहे थे। वर्षा भयंकर तेज हो रही थी और स्वराज्य के सैनिकों का उत्साह उतना ही प्रचंड होता जा रहा था। शिवाजी महाराज पैदल चले ये किसी भी सैनिक और बाजी प्रभु को स्वीकार नहीं था। बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज के लिए एक पालकी मंगवाई। तब शिवाजी ने एक और पालकी मंगवा ली। एक पालकी में शिवाजी महाराज बैठे और दूसरी पालकी
खाली रखी गई। शिवाजी के सैनिक स्थानीय वनों के ही निवासी थे। इस पर्वत प्रदेश का चप्पा चप्पा उनसे परिचित था। वो बचपन से इन्हीं पर्वतों, वनों, खेतों और घाटियों के साथ खेले थे। यात्रा से पूर्व ही पूरा मार्ग खोजा जा चुका था। सब के सब अत्यंत सावधानी से चल रहे थे। पहाड़ी घाटियों में अंधेरे में तेजी से चलना, उसमें किसी भी प्रकार का शोर नहीं करना था, चुपचाप दौड़ लगाना था। झाड़ियां बीच में पड़े तो पवन पुत्र हनुमान की भांति उसे लांघ जाओ। चट्टानों को कूद कर पार करो, ढलान पर फिसल कर तेजी से आगे बढ़ो। घाटियां चढ़ो, किंतु ध्यान रहे किसी की सांसों की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। शिवाजी के साथ चल रहा प्रत्येक सैनिक इस समय देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर रहा था कि हे महादेव, पन्हालगढ़ की चट्टानों को आदेश दो कि वो इस समय ना लुढ़के, क्योंकि चट्टानों के गिरने से आवाज होगी और शत्रु चौकन्ना हो सकता है। वो प्रार्थना कर रहे थे कि झाड़ियों और लताओं सरसराहट मत करना, और हे बिजली भवानी, जोर से कड़को, किंतु उस क्षण मत चमकना जब हम किसी चट्टान से नीचे उतर रहे हों। गहरी खाइयों में बैठे बाघ और चीते इन स्वराज्य के वीर सैनिकों को देखते थे, किंतु शिवा के इन सैनिकों की आंखों के अंगारों को देखकर अपनी दृष्टि घुमा लेते थे। वर्षा के कारण सर्प बिलों से बाहर निकल आए थे। वो पेड़ों और झाड़ियों की टहनियों से लटकते थे, किंतु जब स्वयं शिवा की सवारी निकली हो तो इन सर्पों का उससे क्या विरोध हो सकता था। मार्ग की सारी विपत्तियों को झेलते हुए शिवाजी को कंधों पर उठाए ये सैनिक वायु से भी तेज गति से उड़े जा रहे थे। बाजी प्रभु बार बार सैनिकों को तेज चलने का संकेत कर रहे थे। ये सैनिक शत्रु के जबड़ों के मध्य से होकर निकल रहे थे। जरा सी भी असावधानी पूरा खेल खत्म कर सकती थी। चारों ओर सिद्धि जौहर के सैनिक पहरा दे रहे थे। अंततः स्वराज्य के ये सैनिक अपने सूर्य को कंधे पर बिठाकर सिद्धि जौहर के घेरे की सीमा को पार कर गए। सैनिकों का उत्साह दोगुना हो गया। उनके मन में बस यही चल रहा था कि अब तो केवल कुछ दूर की ही बात है। इसके पश्चात तो सिद्धि जौहर को कल सुबह ही विदित होगा कि शिवाजी निकल गया है। जब शिवाजी के सैनिक प्रसन्न मुद्रा में तेज गति से दौड़ लगा रहे थे, तभी अचानक उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। सैनिकों ने ध्यान दिया, 1, 2, 3 या इससे भी अधिक अवश्य ये मनुष्य है। शिवाजी के सैनिक एक क्षण के लिए रुके और देखा कि सत्य ही वो सारे व्यक्ति पन्हालगढ़ की दिशा में भाग रहे थे। शिवाजी को ये तत्काल ही बोध हो गया कि संकट आ गया है। ये सिद्धि जौहर के गुप्तचर ही है और ये जाकर सिद्धि जौहर को सूचना दे देंगे कि शिवाजी विशालगढ़ के मार्ग पर है, और सिद्धि के घुड़सवार कुछ घंटों में ही सारे सैनिकों को घेर लेंगे। शिवाजी ने दूसरी योजना पूर्व में ही तैयार कर रखी थी। उन्होंने संकेत किया, एक पालकी में एक सैनिक बैठ गया और 10 से 12 सैनिक इस पालकी को उठाकर मार्ग में बढ़ गए और शिवाजी दूसरे मार्ग में अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गए। सिद्धि जौहर शिवाजी को पकड़कर बीजापुर में प्रवेश करने के सुनहरे सपनों में डूबा हुआ था। जब गुप्तचरों ने पहुंचकर उसे जगाया तो वो क्रोध में उबल पड़ा। अरे क्या हुआ हरामजादो, अब क्या चैन से सोने भी नहीं दोगे? गुप्तचरों ने कहा, अरे हुजूर, बहुत बड़ा धोखा हो गया। आप हमारी गुस्ताखी के लिए भले ही हमारी जान ले लीजिए, लेकिन उस काफिर की करतूत तो सुन लीजिए। आखिर हुआ क्या है? हुजूर, उस काफिर शिवाजी ने बहुत बड़ा धोखा किया है। कल रात हाजिर होने का वादा करके वो आज रात ही विशालगढ़ भागा जा रहा है। हम खुद ही उसके काफिले को देख कर आ रहे हैं। आप जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हाथ से निकल जाए। अरे जाहिलो, तुमने भांग पी रखी है या शराब? इतना बड़ा घेरा फांद कर वो कैसे जा सकता है? हुजूर, हमने कोई नशा नहीं किया है। उस काफिर शिवाजी को हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसे पालकी में बैठाकर उसके सैनिक भागे जा रहे हैं। सिद्धि जौहर को काटो तो खून नहीं, वो चिल्ला उठा, या अल्लाह, ये कैसी फजीहत है। इस शिवाजी नाम की मुसीबत ने तो पूरी आदिल शाही की नींद हराम कर रखी है। न दिन को चैन लेने देता है और न रात को सोने देता है। इस भयंकर रात में मूसलाधार बारिश में ही भाग गया। कल रात को हाजिर होने की बात करके आज ही उड़ गया। अब क्या होगा? बेगम साहिबा को वो क्या मुंह दिखाएगा? बादशाह सलामत तो मुझे जिंदा ही निकल जाएंगे, और बीजापुर के लोग तो उसके मुंह पर थूकेंगे कि शिवाजी ने उसका मुंह काला करके गधे पर बिठा कर भेजा है। आज सुबह तक वो खुद को आदिल शाही में सबसे मजबूत सरदार मान रहा था। अब उसे लग रहा था कि जैसे उसके सिर पर भयंकर चट्टानें टूट पड़ी हो। वो चीख पड़ा, पकड़ो पकड़ो इस काफिर को, अभी पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। सिद्धि जौहर ने अपने दामाद सिद्धि मसूद को अपने सामने खड़ा देखा। उसने उससे भयभीत और हताश होकर कहा, भाई मसूद, जल्दी 2-3 हजार की फौज लेकर रवाना हो। मेरी इज्जत रख, किसी तरह से इस काफिर को पकड़ कर लिया, मेरी जान बचा ले मेरे बच्चे, अब सब तेरे हाथ में है।
सिद्दी मसूद 2000 घुड़सवार और 1000 पैदल सेना लेकर निकल पड़ा। ये समाचार उसी तेजी से सारे शिविर में फैल गया जैसे शरीर में बिच्छू का विष फैलता है। सारे सैनिकों का मुंह खुला का खुला रह गया। अफजल खान के वध के पश्चात वो पहले से ही थर्राए हुए थे। इस समाचार ने तो उनके पाजामे ही गीले कर दिए। वो कहने लगे, या खुदा, ये कैसी मुसीबत है। ये शिवाजी इंसान है या कोई जन्नात। अभी तक तो ये लग रहा था कि जब वो शिवाजी को पकड़कर बीजापुर जाएंगे तो बादशाह सलामत उनके लिए भारी भरकम दावत करेंगे, उन्हें इनाम दिए जाएंगे। इस काफिर ने तो सब खाक कर दिया। उन्हें लगा कि कहीं शिवाजी किसी जादुई शक्ति से उन पर आक्रमण न कर दे। वो भयभीत होकर कांपने लगी। उधर सिद्दी मसूद अपने ससुर की इज्जत बचाने बड़े जोश और उत्साह में निकला था, लेकिन भयंकर पहाड़ी मार्ग, चट्टानों और भारी दलदल में एक एक कदम चलना दुष्कर हो रहा था। वो तो यही विचार करके चकराया जा रहा था कि इतने भीषण मार्ग से शिवाजी निकला कैसे होगा। कदम कदम पर भयंकर कटीली झाड़ियां, ऊबड़ खाबड़ गड्ढे और ऊपर से मूसलाधार बारिश ने उसे पस्त कर दिया था। उसके मन में यही तूफान चल रहा था कि ये शिवाजी आखिर चीज क्या है। 4 महीनों के भयंकर चाक चौबंद पहरे हजारों सैनिकों के घेरे को तोड़कर निकल गया। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर वो और उसके सैनिक शिवाजी को देखने का प्रयास कर रहे थे। वो अपनी छावनी से बहुत दूर आ चुके थे, किंतु कहीं शिवाजी दिखाई नहीं दिए। वो चीख पड़ा, कहां गायब हो गया ये काफिर। लगता है वो हमारा मुंह काला करके ही मानेगा। अचानक बिजली कड़की और उसने देखा कि एक पालकी को लिए कुछ लोग चले जा रहे हैं। वो घोड़े की पीठ पर ही उछल पड़ा। उसने गरज कर कहा, पकड़ो काफिरों को भागने न पाए। शिवाजी के सैनिक पालकी लेकर तेजी से भागने लगे, किंतु सिद्दी मसूद के घुड़सवार सैनिकों ने उन्हें पकड़ ही लिया। सिद्दी मसूद ने कड़क कर पूछा, इस पालकी में कौन है? शिवाजी के सैनिकों ने कहा, महाराज शिवाजी हैं। सिद्दी मसूद खुशी से झूम उठा। उसके सारे सैनिक नाचने लगे। उन्हें लगा कि इस बार शिवाजी की कोई चाल नहीं चल पाई और वो पकड़ में आ ही गया। सिद्दी मसूद ने पर्दे हटवा कर पालकी में देखा, लेकिन दूर से। उसने सोचा कि शिवाजी अफजल खान को चीर सकता है तो उसका सर भी उड़ा सकता है। इसी कारण से उसने पालकी के अंदर दूर से देखा। उसने शिवाजी को पकड़ने की सफलता में खुद की पीठ ठोकते हुए सैनिकों को आदेश दिया, ले चलो पालकी को छावनी में, और खबरदार, अगर पालकी रुकी या पालकी से बाहर आने की कोशिश की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पालकी में बैठे शिवाजी को उसने ऐसा डांटा जैसे वो खुद शहंशाह आदिल शाह हो। शिवाजी के सैनिक पालकी को लेकर छावनी की ओर बढ़े। सिद्दी जौहर की छावनी में एक बार पुनः आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। सैनिक फूले नहीं समा रहे थे। सिद्दी जौहर ने देखा कि उसका दामाद सिद्दी मसूद एक पालकी और कुछ सैनिकों को घेरे चला आ रहा था। वो गदगद हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके हाथों से कोहिनूर हीरा कहीं गिर गया है और फिर कुछ प्रयासों के पश्चात उसे वो वापस मिल गया हो। उसकी धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगी और अपने दामाद की सफलता पर उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। सिद्दी जौहर को लग रहा था कि उसके दामाद ने उस शिवाजी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है जिसे पकड़ने में पूरी आदिलशाही नाकाम हो गई है। शिवाजी के सैनिकों को पालकी से दूर हटा दिया गया और पालकी को सिद्दी जौहर के सामने लाया गया। प्रकाश की व्यवस्था की गई। इससे पूर्व की पालकी से शिवाजी को बाहर किया जाता। चारों ओर सिद्दी के सैनिकों को नंगी तलवार और भाले लेकर खड़े कर दिया गया। ये सारे सैनिक पालकी से दूरी बनाकर खड़े हुए थे। सबको इस बात का आदेश दिया गया था कि यदि शिवाजी कोई भी चालाकी करे तो हमला कर देना। सबके कलेजे कांप रहे थे। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका थी कि पता नहीं इस बार शिवाजी क्या गुल खिलाएगा, कहीं ये कोई नई चाल तो नहीं। अंततः सिद्दी जौहर ने आदेश दिया, पर्दे हटाकर काफिर को बाहर निकालो। पालकी से पर्दे हटा दिए गए और शिवाजी निकलकर बाहर खड़े हुए। किंतु ये क्या, ये शिवाजी है? सिद्दी जौहर का मस्तिष्क सुन्न पड़ गया। उसने भयंकर तनाव और क्रोध में पूछा, तू कौन है? मैं शिवाजी हूँ। मुझे धोखा देता है? मैं शिवाजी को पहचानता हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी हूँ, किंतु मैं महाराज छत्रपति शिवाजी नहीं हूँ। मैं उनका नाई शिवाजी हूँ। सिद्दी जौहर का कलेजा मुंह को आ गया। एक ही रात में ये शिवाजी का उसे दूसरा झटका था। सिद्दी मसूद के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अभी कुछ देर पहले ही उसके ससुर ने उसकी सफलता पर खुश होकर उसे गले लगाया था और अब वो उसी ससुर के सामने बहुत बड़ा मूर्ख सिद्ध हो गया था। सिद्दी जौहर की आंखों में अंधेरा छा गया। उसके मस्तिष्क ने काम करना बंद
बंद कर दिया था। अब उसे इस बात का अनुभव हो रहा था कि शिवाजी से आदिल शाही इतनी आतंकित क्यों है। उसने शिवाजी को पकड़ने की सफलता को लेकर जितने किले बनाए थे वो अब सब के सब हवा हो गए थे। वो जान चुका था कि शिवाजी को लेकर उसने वैसी ही भयंकर भूल कर दी है जैसी अफजल खान ने की थी। बहरूपीय शिवाजी को पकड़ने में जो समय सिद्दी मसूद ने लगा दिया था, इतनी देर में तो शिवाजी बहुत दूर चला गया होगा। उसने तो शिवाजी को अब तक पहाड़ी चूहा ही मान कर रखा था। उसे लगा था कि वो किले की घेराबंदी करेगा और शिवाजी राशन पानी समाप्त होने पर स्वयं ही आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। उसे इस समय ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भरे बाजार में उसके मुंह पर अंधाधुंध जूते बरसाए हों। उसने सिद्दी मसूद को पुनः शिवाजी को पकड़ कर लाने का आदेश दिया। वो 10 से 12 शिवाजी के सैनिक जिन्होंने शिवाजी की रक्षा के लिए स्वांग रचा था, उनका क्या हुआ, इस विषय में इतिहास मौन है। किंतु इससे ये तो अवश्य विदित होता है कि शिवाजी और उनके सेनानियों ने किस त्याग और बलिदान से हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। शिवाजी के मतवाले सैनिक मां भारती और शिवाजी की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने और किसी भी प्रकार की यातना सहने को तैयार रहते थे। वो पर्वत पहाड़ों में घूमते थे, वहाँ की गुफाओं में रहने वाले साधु संतों में आस्था रखते थे, गाय को माता मानते थे, रामकृष्ण के भजन गाते थे। वो ये भी जानते थे कि ये जो शिवाजी है ना, वो इन्हीं पर्वत पहाड़ों नदियों साधु संतों और मंदिरों की रक्षा के लिए काम कर रहा है और वो उनके एक संकेत पर अपना जीवन न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते थे। इन्होंने शिवराज की वैसी ही रक्षा की थी जैसी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन करके महाराज युधिष्ठिर की रक्षा की थी। दूसरी ओर शिवाजी को पालकी में लिए उनके शूरवीर योद्धा निरंतर विशालगढ़ की 20 कोस की दूरी कम करते जा रहे थे। शिवाजी तो स्वयं पालकी से उतरकर दौड़ लगाना चाहते थे, किंतु बाजी प्रभु स्वराज्य के इस सूर्य को ऐसा करने नहीं दे रहे थे। रात 10 बजे से निकले अब तक 10 कोस की दूरी पार हो चुकी थी। बाजी प्रभु बार बार स्वयं शिवाजी की पालकी को कंधा दे रहे थे। शिवाजी ने देखा तो पूछा, कैसे हो बाजी? बाजी प्रभु, कुछ नहीं महाराज, बस 10 कोस और बाकी है। वर्षा रुक चुकी थी, मार्ग भी अब उतना कठिन नहीं था। ताल तलैया, पोखर और खेत पानी से लबालब भरे हुए थे। आकाश में सूर्योदय का दृश्य अत्यंत निर्मल और दिव्य हो रहा था। आकाश की लालिमा बादलों को चूमकर लाल कर रही थी। बाजी प्रभु इस दृश्य को देखकर यही सोच रहे थे कि प्रत्येक सूर्योदय के लिए ऐसी ही लाली बिखेरनी होती है। रक्त के छिड़काव से ही विजय का सूरज चमकता है। बाजी प्रभु ने सैनिकों की ओर देखा। पूरी रात इतने दुर्गम मार्ग से दौड़े आ रहे इन मतवाले सैनिकों के मुखों पर थकावट का लेशमात्र चिन्ह नहीं था। उनके मुख विजय के प्रबल विश्वास से चमक रहे थे। 5 कोस की दूरी और घट गई थी। विशालगढ़ अब निकट ही था, किंतु तो भी 5 कोस अभी शेष थे और विशालगढ़ पहुंचने से पूर्व सूर्यराव सुरवे और यशवंतराव से भी भिड़ना था, जो घेरा डाले बैठे थे। दौड़ते दौड़ते गजापुर की घाटी दिखने लगी। केवल 500-600 गज ही शेष थी। इस घाटी को घोड़खिंड भी कहा जाता है। घाटी मध्य में इतनी सकरी है कि इससे 10-12 से अधिक घुड़सवार नहीं निकल सकते हैं। इस घाटी को देखते ही सब में उत्साह भर गया कि इस घाटी से उतरकर सीधे विशालगढ़ में ही जाकर सांस लेंगे। किंतु शिवाजी इस समय इस चिंता में डूबे थे कि सूर्योदय के पश्चात सिद्दी जौहर के सैनिक तेजी से उन तक पहुंचेंगे। अपने इन सैनिकों को वो प्राण प्रिय मानते थे। वो उनकी माला के मूल्यवान मोती थे। उनका एक एक सैनिक उनके लिए अनमोल रतन था। वो कभी सिंहासन पर बैठकर अपने सैनिकों को ठाट बाट से आदेश नहीं देते थे। वो तो उंगली पकड़कर उनके साथ घाटी घाटी में खेले हैं। इन्हीं के साथ उन्होंने रायरेश्वर महादेव मंदिर में स्वराज्य स्थापना की शपथ ली थी और एक भी सैनिक को लगने वाली चोट उन्हें व्यथित कर जाती थी। वो आने वाले भयंकर संकट के लिए चिंतित थे। उन्होंने बाजी प्रभु से पुनः पूछा, कैसे हो बाजी? बाजी प्रभु ने महाराज के मुख पर चिंता की रेखाएं देखी। वो जान गए कि महाराज चिंतित हैं। उन्हें घोड़ों की टापों का शोर सुनाई दे रहा था। उनका योद्धा हृदय दहक उठा। अब सीधा संघर्ष है। बिना देर किए उनके मस्तिष्क में रणनीति बन गई। उनके मुख पर भयंकर आवेश छा गया। उन्होंने कहा, चिंता न करें महाराज, सिद्दी जौहर की कैसी भी सेना घोड़खिंड की घाटी पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने अपने साथियों को ललकारा। सभी साथी स्फूर्ति से घाटी चढ़ रहे थे। घोड़ों के टापों का शोर तेज होता जा रहा था। समय अधिक नहीं था। घाटी के सकरे मुहाने पर आकर बाजी ने सेना रोक दी। उन्होंने कहा, बस यहीं एक ऐसा किला बनाएंगे जिसकी दीवारें हमारे वक्ष होंगे, जिसके बुर्ज हमारे हाथ होंगे, जिसके द्वार हमारे भाले और तलवारें होंगी। अब सिद्दी की सेना दिखने लगी थी। देखकर बाजी प्रभु जैसे अनुभवी सेनापति ये अनुमान लगा सकते थे कि
2-3 हजार की सेना है। इस सेना को इसी घाटी से होकर जाना था। बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज से कहा, महाराज हम इस सेना को यहीं रोक रखेंगे, आप 300 सैनिक लेकर आगे बढ़ जाइए। शिवाजी महाराज मौन हो गए। वो भला अपने सैनिकों को ऐसे संकट में डालकर कैसे जा सकते थे। बाजी प्रभु ने महाराज की इस अवस्था को देखकर कहा, महाराज विचार करने का समय नहीं है। इस तलवार की सौगंध और स्वराज्य की दुहाई है कि 300 सैनिकों के साथ मैं शत्रुओं को तब तक यहाँ रोक कर रखूंगा जब तक आप विशालगढ़ नहीं पहुंच जाते। बाजी प्रभु और इस घाटी में रुकने वाले सैनिकों ने निर्णय कर लिया था कि स्वराज्य के सूर्य की रक्षा के लिए अब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और समर्पण दिखाने का क्षण आ चुका है। ये वही क्षण है जो जन्म जन्मांतर की तपस्या के पश्चात मिलता है। विश्व भर में न जाने कितने मनुष्य जन्मते हैं और कीड़े मकोड़ों की भांति मर जाते हैं, किंतु राष्ट्र और धर्म के लिए अपने प्राण अर्पित करने का अवसर तो सौभाग्य से ही मिलता है। 3000 सैनिकों से 300 सैनिकों का संघर्ष साक्षात यमराज से युद्ध करना ही तो था, किंतु एक एक सैनिक इस युद्ध के लिए मचल रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था कि प्राण जाएंगे तो क्या हुआ, स्वराज्य का सूर्य सुरक्षित रहेगा। शिवाजी महाराज अपने यत्नों से उनके जैसे लाखों सैनिक खड़े कर सकते हैं, इस कारण उनका सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है। और आज समय आ चुका है जिसकी हम कब से प्रतीक्षा ही तो कर रहे थे। इन 300 सैनिकों ने जैसे गीता के श्लोक हतो व प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा व भोक्षसे महीम को आत्मसात कर लिया था। आज के इस भयंकर महारण के पश्चात इतिहास युगों युगों तक पूरे भारतवर्ष और विश्व को यह बताएगा कि शिवाजी की सेना में कैसे रणबांकुरे थे, जो अपने नेता की सुरक्षा के लिए समुद्र को पीकर सुखाने और पहाड़ को धरती के भीतर धसा देने की शक्ति रखते थे। शिवाजी जानते थे कि इस समय बाजी प्रभु और सैनिकों ने क्या निर्णय कर लिया है। शिवाजी ये विचार करके स्तब्ध रह गए कि क्या स्वराज्य की देवी को इन प्राणों की बलि चढ़ानी ही होगी। क्या उनके एक संकेत पर मर मिटने वाले ये मतवाले सैनिक अब कभी नहीं मिलेंगे। वो अपने सैनिकों को निहारते हुए बोले, मैं जानता हूँ बाजी प्रभु की आप जो कह रहे हैं वो अवश्य कर दिखाएंगे, किंतु यदि कुछ हो गया तो मैं तुम्हें और इन साथियों को कहाँ खोजूंगा। बाजी प्रभु मचल पड़ा और अपना भाला जमीन पर गाड़ते हुए कहा, हे छत्रपति, भारत की माताएं जिस दिन के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती हैं, वो दिन हमें प्राप्त हो रहा है। और फिर महाराज यदि एक बाजी चला गया तो शिवाजी अपने हाथों से अनेक बाजी तैयार कर लेगा, किंतु यदि शिवाजी चला गया तो अनेकों बाजी मिलकर भी एक शिवाजी तैयार नहीं कर पाएंगे। ये इतिहास का बड़ा ही विलक्षण समय था जब अनुयायी ही नेता को आदेश देता है। शिवाजी अपनी सेना को अपना परिवार मानते थे, उनके सुख दुख में सदैव साथ रहते थे। इसी कारण उनके सैनिक सेनापति उनसे इतने घुले मिले हुए रहते थे कि वो एक दूसरे की मनोदशा को देखते हुए तेजी से निर्णय ले सकते थे। ये शिवाजी महाराज के अद्भुत नेतृत्व का ही परिणाम था। इस समय शिवाजी महाराज की आयु 30 वर्ष की ही थी और बाजी प्रभु 45 से 50 वर्ष के थे। बाजी प्रभु ने अंततः महाराज को आगे भेजने के लिए मना लिया। शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को 300 सैनिकों के साथ छोड़कर जाते समय कहा, बाजी प्रभु मैं आगे जा रहा हूँ, विशालगढ़ पहुँचने के पश्चात 3 तोपें दाग दूंगा। उस आवाज को सुनकर जान लेना कि मैं विशालगढ़ पहुँच चुका हूँ और यहाँ से विशालगढ़ की ओर चल देना। महाराज की आज्ञा शिरोधार्य कहकर बाजी और उसके साथियों ने तेजी से घाटी की मोर्चाबंदी कर दी। बाजी प्रभु और उनके साथियों ने देखा कि सिद्दी मसूद के घुड़सवार घोड़खिंड की घाटी चढ़ने लगे हैं। दोनों सेनाएं एक दूसरे को दिख रही हैं। शिवाजी की सेना ने हर हर महादेव का उद्घोष किया। प्रत्येक सैनिक का भाव यही था कि आओ कायरो, हिंदवी तलवारों का स्वाद चख लो। सिद्दी मसूद ने देखा कि एक 45-50 की आयु का योद्धा अपनी सैन्य टुकड़ी लेकर घोड़खिंड का रास्ता रोके खड़ा है। दोनों ओर ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां मनुष्य का चढ़ना संभव नहीं है तो घोड़े कैसे चढ़ते। अब सिद्दी मसूद के पास केवल यही उपाय था कि बाजी प्रभु की सेना को चीरते हुए आगे बढ़ा जाए, किंतु बाजी प्रभु के चट्टानों पर कूद कूद कर तलवार चमकाने और सैनिकों के लपलपाते भालों और प्यासी तलवारों को देखकर सिद्दी मसूद का हृदय कांप गया। बाजी प्रभु की सेना छोटी अवश्य थी, किंतु मोर्चाबंदी ऐसी थी कि सिद्दी मसूद हताश हो गया। उसे ये अनुभव हो गया था कि शिवाजी की सेना की आक्रामकता देखकर उसके सैनिक भाग खड़े होंगे। बाजी प्रभु का एक एक साथी साक्षात यमराज बना हुआ था, किंतु सिद्दी मसूद को अपने ससुर की इज्जत बचानी थी। वो किसी भी प्रकार से शिवाजी को पकड़ना चाहता था। उसने क्रूरता से अपनी सेना को धमकाया, खबरदार अगर किसी ने पैर पीछे हटाए तो जान से हाथ धो बैठेगा, मारो काफिरों को।
किंतु घाटी में सब एक साथ नहीं बढ़ सकते थे। टुकड़ियां बनाई गई और एक के बाद एक दूसरी आगे बढ़ने लगी। हाथी और तोप वहां नहीं थे, केवल तलवार और भालों का ही काम था। बाजी प्रभु की नीति काम कर गई। सिद्दी मसूद के सैनिक भारी मन से आगे बढ़ते और बाजी के सैनिक उनके मुंड काट कर माला बना देते थे। एक एक भाले में कई कई मुंड लटक जाते थे। बाजी प्रभु की छोटी सी सेना की सैन्य कला देखकर सिद्दी मसूद को पसीना आ गया। उसके सैकड़ों सैनिक कटे जा रहे थे। शत्रु समुद्र के विशाल लहरों की भांति आता, किंतु शिवबा के ये साथी चट्टानों की भांति इन लहरों को कतरा कतरा काट कर बिखेर देते थे। बाजी प्रभु का रण कौशल तो आज देखते ही बनता था। उनके पांवों की गति, उछल उछल कर शत्रु का वक्ष चीरना, भाले का भयंकर वार, भयंकर गर्जना और ललकार शत्रु को भीतर तक कपा रहा था। भाले की नोक एक साथ कई कई शत्रुओं के मुंडों का संहार कर रही थी। जब बाजी का वार होता तो एक साथ 1 2 3 म्लेच्छ सिर गर्दन से उखड़ जाते थे। भयंकर रक्त का फव्वारा छूट जाता था। जब शत्रुओं की संख्या अधिक होती तो वो दोनों हाथों में तलवार लेकर भयंकर तांडव मचा देते थे। एक साथ कई कई म्लेच्छ सैनिक स्वाहा हो जाते। सिद्दी मसूद को चक्कर आ गया। उसने हिंदू देवी देवताओं के विषय में पढ़ा था। वो भयभीत हो गया। उसे लगा कि कहीं इस योद्धा के भीतर कोई देवी देवता तो सवार नहीं हो गया, क्योंकि उसने आज तक ऐसी भयंकर गति, ऐसे मारकाट करने वाला योद्धा अपने जीवन में नहीं देखा था। एक टुकड़ी के साफ हो जाने के पश्चात वो दूसरी टुकड़ी को बुलाता और उन्हें उत्साहित करके युद्ध करने का आदेश देता तो उसके सैनिक शिकायत करते हुए कहते, जनाब मसूद खान, मुश्किल तो ये है कि ये काफिर तलवारें इतनी तेज घुमाते हैं कि कोई पैतरा काम ही नहीं करता है और जैसे ही मौका मिलता है वो खेल खत्म कर देते हैं। इतनी दूर भागने के बाद भी पता नहीं क्या खाकर इतनी ताकत से वार करते हैं कि हमारे हथियार हाथों से छूट जाते हैं। सिद्दी मसूद समझ रहा था कि विषय क्या है। बात ये थी कि उसके सैनिक केवल हाथों से तलवार चलाना जानते थे, किंतु शिवाजी के सैनिकों का पूरा शरीर और उनकी आत्मा भी इस युद्ध में शामिल थी। शिव सैनिकों का रोम रोम आज तलवार चला रहा था। एक एक योद्धा 100 म्लेच्छों पर भारी था। शिवबा के प्रति समर्पण और विश्वास ने इन वीरों को आज अजेय बना दिया था। युद्ध घमासान हो रहा था। सूर्य आसमान पर चढ़ता जा रहा था। बाजी और उनके साथी मन में विचार कर रहे थे कि स्वराज्य का सूर्य भी विशालगढ़ की सीढ़ियां चढ़ रहा होगा। दोपहर हो आई थी, किंतु सिद्दी मसूद को कोई सफलता नहीं मिली थी। उसके सैकड़ों सैनिक कटे पड़े थे। आज महाराज शिवाजी के सैनिकों ने जो तांडव मचाया था उसे देखकर यही लगता था कि सत्य ही आज उनके भीतर शिव ही विराजमान है। सिद्दी मसूद को यह अनुभव हो गया था कि आदिल शाही क्यों शिवाजी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। जो सैनिक पूरी रात 15 कोस के भयंकर दुर्गम मार्ग को पार करके आए हैं, वो बिना रुके, बिना थके, बिना सांस लिए साक्षात काल की भांति युद्ध कर रहे हैं। और उसके सैनिक जो घोड़ों की पीठों पर सवार होकर यहाँ तक आए हैं, वो भी इनसे लोहा नहीं ले पा रहे हैं। लज्जा से उसका सिर भूमि में गड़ा जा रहा था। उसने विचार किया, पता नहीं शिवाजी अब कहाँ निकल गया होगा। उधर बाजी प्रभु के भीतर तो आज साक्षात महादेव ही विराजमान थे। उनके शरीर पर न जाने कितने घाव लग चुके थे, किंतु वो पल पल और भयंकर गति से युद्ध करते जा रहे थे। जैसे जैसे सूर्य चढ़ता जा रहा था, उनका निश्चय और अटल होता जाता था। वो सूर्य की ओर देखकर अनुमान लगाते कि अब महाराज विशालगढ़ की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे। वो सूर्यदेव से विनती करते कि हे सूर्यदेव, जब तक हमारा सूर्यवंशी राजा विशालगढ़ के बुर्ज पर पहुंचकर तोपे नहीं दागता, तब तक तू मेरे रक्त को गर्म रखना। जब महाराज विशालगढ़ पहुंच जाए तो मेरी अंतिम श्वास को उस नेता के चरणों में अर्पित कर देना, किंतु उससे पहले नहीं। आज आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा है, तुझे रक्त का अर्ध चढ़ा रहा हूँ, मेरी लाज रखना। घोड़खिंड से जब महाराज शिवाजी निकले तो मन में यही आकांक्षा थी कि वायु में उड़कर विशालगढ़ पहुंचे और तोपें दाग दें। घोड़खिंड से नीचे उतरने के पश्चात विशालगढ़ वहां से 4 कोस दूर था, किंतु 2.5-3 कोस दूर पर स्थित सूर्यराव सुर्वे और यशवंतराव से भी संघर्ष करना था। स्वराज्य के संघर्ष में ये धर्मद्रोही भी तो बड़ी बाधा बने हुए थे। तुलसी की पूजा और एकादशी का व्रत भी ऐसे पाखंडी करते थे, किंतु म्लेच्छ गौ हत्यारे शासकों का साथ देकर धर्म का भयंकर विनाश करते थे। ऐसे अधम व्यक्तियों की आज भी हिंदू समुदाय में कोई कमी नहीं है। शिवाजी अपनों का रक्त नहीं बहाना चाहते थे, किंतु ऐसे पापियों ने उन्हें विवश कर रखा था। महाराज शिवाजी के नेत्रों में इस समय अपने बाजी का स्वरूप झूल रहा था। घोड़खिंड से चले 4.5 घंटे व्यतीत होने के पश्चात अब विशालगढ़ सामने
सामने दिख रहा है। शत्रु का घेरा पड़ा हुआ है। उन्होंने सावधानी से एक और छापा मारा। हल्ला मचा कि शिवाजी आ गया। कुछ ने कहा, अरे कहाँ, वो कब से पनालगढ़ में भूखों मर रहा है। होंगे कोई चोर लुटेरे या अधिक से अधिक विशालगढ़ से कुछ सैनिक मरने को यहाँ आए होंगे। किंतु कुछ देर में ही स्पष्ट हो गया कि सत्य ही शिवाजी आ गया। घेरा टूट चुका है और अब वो गढ़ पर चढ़ रहा है। पूर्ण रूप से असावधान सूर्यराव सुर्वे और यशवंतराव की सेना को शिवाजी के साथियों ने भागने भी नहीं दिया। विद्युत की गति से आक्रमण हुआ और भयंकर मारकाट करके शिवाजी ने मार्ग खाली करा लिया। शत्रु ने जब तक ढोल नगाड़े तुतारी बजाकर अपनी सेना को सावधान किया, तब तक शिवाजी विशालगढ़ पहुंच चुके थे। इस समय उनका लक्ष्य शीघ्र से शीघ्र किले पर पहुंचकर गोले दागना था। उनके लिए एक एक पल महत्वपूर्ण था, क्योंकि तोपे दागने में जितना विलंब हो रहा था, घोड़खिंड में उनके वीर साथियों का उतना ही रक्त बहता जा रहा था। जैसे ही शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंचे, किले में आनंद की लहर छा गई। 4 महीनों के भयंकर संकट के पश्चात महाराज विशालगढ़ पहुंचने में सफल हो गए। जयकारों से किला गूंज उठा। मंदिरों में शंख घड़ियाल बज उठे, नारियल फूटने लगे। सब महाराज को देख रहे थे और महाराज सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। किंतु उन्होंने बिना देर किए गोलंदाजों को आदेश दिया कि तोपें दाग दो। तुरंत तोप में बत्ती लगाई गई। विशालगढ़ की तोप गरज उठी। एक के बाद एक 3 गोले दागे गए। शिवाजी ने तोपें दगवाकर अपने प्राणप्रिय बाजी को यह संदेश भिजवा दिया था कि मैं विशालगढ़ पहुंच चुका हूं, अब बस चले आओ। शिवाजी विशालगढ़ पर खड़े होकर देख रहे थे कि सूर्यराव सुर्वे, यशवंतराव और सामंत जैसे सरदार अपने घेरे स्वयं ही उठवाने में लगे हैं। शिवाजी महाराज ये विचार करके हंसे कि इन धूर्तों ने बड़ी बुद्धिमानी का कार्य किया है, क्योंकि यदि ये यहाँ पड़े रहते तो नित्य रात्रि में इनकी सेना को धीरे धीरे साफ कर दिया जाता। वहीं इन सरदारों ने विचार किया कि जिस शिवाजी ने सिद्दी जौहर को मुंह दिखाने योग्य नहीं छोड़ा, उसका हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले कि वो हम पर आक्रमण करे, यहाँ से भागने में ही भलाई है। उधर सूर्य आकाश में चढ़ चुका था। युद्ध करते करते बाजी प्रभु का शरीर छलनी हो चुका था, किंतु उनकी तलवारें रुक नहीं रही थी। उनके कान विशालगढ़ की तोपों की गर्जना सुनने को व्याकुल थे। वो बार बार यही विचार करते कि अभी तक महाराज विशालगढ़ नहीं पहुंचे, किंतु उनका निश्चय अटल था कि जब तक महाराज तोप नहीं दागेंगे, युद्ध नहीं रुकेगा। बाजी के प्राण तब तक शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे। सिद्दी मसूद की आंखें फटी जा रही थी कि ये आदमी योद्धा है या फरिश्ता। इसके शरीर में इतने घाव हो चुके हैं, इसके बाद भी ये युद्ध कैसे कर रहा है। इसके शरीर में जान है भी या नहीं, ये अब तक जीवित कैसे है। किंतु आज बाजी ने जैसे योग चढ़ा लिया था कि जब तक कानों में तोपों की गर्जना सुनाई नहीं देगी, बाजी यूं ही मृत्यु का घनघोर तांडव करता रहेगा। आज बाजी के इस योग के आगे जन्म जन्मांतर तक साधना करने वाले ऋषि मुनियों की तपस्या भी नतमस्तक हो रही थी और अजय बाजी प्रभु अब मुक्ति के क्षण की प्रतीक्षा में था। तभी विशालगढ़ से एक के बाद एक 3 तोपों की गर्जना सुनाई दी। बाजी प्रभु का रोम रोम धन्य हो गया। उनका संकल्प पूरा हो गया। उन्होंने स्वराज्य के सूर्य को सकुशल विशालगढ़ पहुंचा दिया था। सिद्दी जौहर की सेना उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई थी। बाजी प्रभु के शरीर से रक्त के भयंकर फव्वारे छूट रहे थे और इस रक्त की एक एक बूंद ने गरज कर जयकारा लगाया, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सारे साथियों ने भी जयकारा लगाया। हर हर महादेव की गर्जना से घोड़खिंड की घाटी गूंज उठी। आज रात से अब तक 16 से 18 घंटों में एक ऐसा इतिहास रचा गया था जिसकी तेजस्विता कभी क्षीण नहीं हो सकती है। घोड़खिंड की ये घाटी स्वराज्य के इस संग्राम को कभी नहीं भूल सकती है। बाजी प्रभु ने भाला टेक दिया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अपने नेता को प्रणाम किया और कहा, महाराज आपने मुझे बुलाया है, किंतु अब मेरा ये शरीर स्वराज्य के योग्य नहीं रह गया है। दूसरा शरीर धारण करके मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। इस जन्म में तो मैं इतना ही कर सका। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। बाजी प्रभु को गिरते देख उनके साथी ने अपनी जांग पर उनका सिर टिका लिया और गीता का श्लोक उनके कानों में कहने लगे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
13 जुलाई 1660 को बाजी प्रभु ने अपने नेता शिवाजी को सुरक्षित विशालगढ़ पहुंचाकर शांति के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। मां भारती अपने इस योद्धा के अमर बलिदान को देख स्वयं अश्रु बहा रही थी। देवता भी इस महावीर के उत्सर्ग को देख नतमस्तक थे। आज बाजी प्रभु ने स्वयं देवत्व प्राप्त कर लिया था। हिंदवी स्वराज्य की नींव में इस महावीर ने अपने प्राणों की अमर ईंट अर्पित की थी। तोपों की गर्जना से यह संदेश मिल चुका था कि लक्ष्य पूरा हो गया है और स्वराज्य के सैनिकों ने अपने सेनापति का शव आदर से कंधों पर उठाकर वहां से हट गए। शिवाजी महाराज अपने इस सेनानी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे और ऐसे में बाजी प्रभु के नश्वर शरीर को उन तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक था, जिससे महाराज अपने हाथों से इस वीर के घावों को थपकी दे सकें, उनकी वीरता को नमन कर सकें। सिद्दी मसूद का लक्ष्य शिवाजी को पकड़ना था। ऐसे में उसने सैनिकों का पीछा करना उचित नहीं समझा। वो तेजी से विशालगढ़ की ओर गया। मार्ग में यशवंतराव और सुरवे को भागते हुए देखा। उसने उन्हें साथ लिया और अपने बचे सैनिकों के साथ विशालगढ़ पर आक्रमण भी किया, किंतु यहाँ शिवाजी ने गढ़ से निकलकर ऐसा भयंकर प्रलय मचाया कि वो प्राण बचाकर अपने ससुर सिद्दी जौहर के पास भाग गया। इस घटना को सदियों व्यतीत हो चुके हैं, किंतु घोड़खिंड की घाटी आज भी वीर बाजी के इस बलिदान की अमर गाथा सुनाती है। देशभक्तों के लिए ये स्थल आस्था का केंद्र बन चुका है। भारतवर्ष को म्लेच्छत्व से बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कैसे संघर्ष किया है, अतताई मुस्लिम दुराचारियों का कैसे संहार किया है, ये कथाएं ऐसे पावन तीर्थ आज भी सुनाते हैं। तो मित्रों, स्वराज्य के इस महावीर सेनानी की गाथा सुनाने के पश्चात मैं आपसे यह निवेदन अवश्य करूंगा कि कमेंट में इस अमर बलिदान के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धांजलि अवश्य प्रकट करें। हमें प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के पश्चात भी कई मित्र चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया ऐसा न करें, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारी पूंजी, हमारी शक्ति है। वंदे मातरम।